सीएफए लेवल 1 की तैयारी में इंटरेस्ट रेट्स का टॉपिक अक्सर उलझा देता है। अगर ऐसा है तो ये रिवीजन गाइड बिल्कुल सही जगह है। ये फीलिंग बहुत कॉमन है। नॉमिनल रेट, रियल रेट, इफेक्टिव रेट, ऐसा लगता है जैसे सिर ही घूम गया हो। पर फिक्र की कोई बात नहीं। हम इसे असल जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे और सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये इंटरेस्ट रेट है क्या भला। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये पैसे उधार लेने या देने की कीमत है, बस। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट फाइनेंस की दुनिया में हर जगह काम आता है, चाहे वो एक सिंपल सा बैंक लोन हो या फिर बॉन्ड्स जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। चलिए उन 3 खास रेट्स को एक एक करके समझते हैं जो एग्जाम में बार बार सामने आते हैं। पहला है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये वो रेट है जो सीधे सीधे बताया जाता है, जो कोट किया जाता है। मान लीजिए कोई बैंक कहता है 12% सालाना ब्याज, तो बस वही है नॉमिनल रेट, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन सिर्फ नॉमिनल रेट से असली कहानी पता नहीं चलती। असली तस्वीर के लिए हमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन को भी देखना होगा, और यहीं से एंट्री होती है रियल इंटरेस्ट रेट की। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये कि अगर नॉमिनल रेट 10% है लेकिन महंगाई 6% बढ़ गई, तो असली रिटर्न सिर्फ 4% ही हुआ। यही वो रिटर्न है जो हमारी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर पर असर डालता है। और अब तीसरा, जिसे अक्सर एग्जामिनर का फेवरेट कहा जाता है, इफेक्टिव एनुअल रेट, या शॉर्ट में कहें तो EAR। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जो आसानी से एग्जाम में आ सकता है। सोचिए, 2 बैंक हैं और दोनों अलग अलग लोन ऑफर दे रहे हैं। तो बैंक ए का ऑफर है 12% सालाना कंपाउंडिंग और बैंक बी का ऑफर है 11.8%, लेकिन मंथली कंपाउंडिंग के साथ। पहली नज़र में तो बैंक ए ही बेहतर लगता है ना? लेकिन असली खेल यही है। जब हम EIR कैलकुलेट करते हैं तो बैंक बी की जो ज़्यादा बार कंपाउंडिंग हो रही है ना, उसकी वजह से उसका असली रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स को समझने का एक और बहुत बड़ा फायदा है। इससे हमें बॉन्ड की कीमतों को समझने में मदद मिलती है। इन दोनों के बीच ना एक बड़ा ही मज़ेदार उल्टा रिश्ता है। ये एक क्लासिक CFA सवाल है और इसका जवाब भी बहुत सिंपल और लॉजिकल है। इसे एक इन्वेस्टर के नज़रिए से सोचकर देखिए। कोई पुराना 3% वाला बॉन्ड क्यों ही खरीदेगा जब मार्केट में नए बॉन्ड्स 5% का रिटर्न दे रहे हैं? जाहिर है, कंपटीशन में बने रहने के लिए पुराने बॉन्ड की कीमत को गिरना ही पड़ेगा। और ये जो उल्टा रिश्ता है, इसे हमेशा याद रखना है। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। एग्जाम के लिए ये एक गोल्डन रूल जैसा है। तो अभी तक हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट को कैसे असर करते हैं, लेकिन अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। बड़े लेवल पर सेंट्रल बैंक्स पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए इन्हीं रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब इकोनॉमी बहुत तेजी से भाग रही होती है और महंगाई बढ़ती है, तो उसे ठंडा करने के लिए वो रेट्स बढ़ा देते हैं। और जब इकोनॉमी सुस्त पड़ती है, तो उसे रफ्तार देने के लिए रेट्स कम कर देते हैं। तो ये सारी जानकारी एग्जाम पास करने में कैसे काम आएगी? चलिए कुछ बहुत ज़रूरी प्रो टिप्स पर नज़र डालते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में कौन सा रेट इस्तेमाल करना है। जैसे अगर परचेजिंग पावर की बात हो रही है तो जवाब है रियल रेट, और अगर अलग अलग लोन्स की तुलना करनी है तो जवाब है ER। इस टॉपिक पर महारत हासिल करने के लिए ये 6 बातें ध्यान में रखनी हैं, लेकिन इन सब का निचोड़ बस इतना है: फॉर्मूले रटने से पहले लॉजिक को पकड़ना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, और हाँ, कम से कम 3 बार रिवीजन तो करना ही करना है। बस यही है सक्सेस का असली मंत्र। जब हम किसी भी मुश्किल टॉपिक को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझते हैं, तो जो चीज़ पहले एक राक्षस जैसी लगती थी, वो न सिर्फ आसान हो जाती है बल्कि दिलचस्प भी लगने लगती है। देखिए, फाइनेंस बोरिंग नहीं है, बस इसे पढ़ाने का तरीका कभी कभी ऐसा होता है कि ये बोरिंग लगने लगता है। असली मज़ा तब है जब हम इन किताबी कॉन्सेप्ट्स को असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, सफलता का असली राज 3 चीज़ों में छिपा है: सही गाइडेंस, स्मार्ट टूल्स और लगातार मेहनत। इनके साथ किसी भी मुश्किल टॉपिक को जीता जा सकता है।
तो अब सवाल ये है, फाइनेंस का और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एक मॉन्स्टर की तरह लगता है और जिससे हमें अगली बार ऐसे ही आसान बनाना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल चीज़ को तोड़ा जा सकता है।